कमल का तालाब। दूरदराज के एक गांव में, जो हरियाली से घिरे पहाड़ियों के बीच बसा था, एक शांत कमल का तालाब था। इसके पानी साफ और स्थिर थे, जो ऊपर के नीले आसमान को प्रतिबिंबित करते थे। गांव वाले इस तालाब की पूजा करते थे, मानते थे कि इसमें परेशान दिलों को शांत करने की जादुई शक्तियां हैं। एक दिन कवि नाम का एक थका हुआ यात्री गांव में आया। उसके चेहरे पर अनगिनत चिंताओं का बोझ था और उसका दिल तूफानी समुद्र की तरह महसूस हो रहा था। सांत्वना की तलाश में वह कमल के तालाब की ओर भटक गया। वहां उसने एक बूढ़े साधु को काई से ढके किनारे पर पद्मासन में बैठा हुआ पाया। साधु की आंखें ज्ञान से चमक उठीं जब उन्होंने कवि को अपने पास बैठने का इशारा किया। तुम इतने बोझ क्यों ढो रहे हो? साधु ने कोमलता से पूछा। कवि ने अपनी परेशानियां बयां की, वह कर्ज जो उसे घुटन में डाल रहा था, वे उम्मीदें जिन्हें वह पूरा नहीं कर पा रहा था, और जीवन की अनवरत गति। साधु ने सुना, उसकी नजरें तालाब में तैरते हुए शांत कमल के फूलों पर टिकी रही। जीवन, साधु ने शुरू किया, कमल के फूल की तरह है। यह गंदले गहराइयों से निकलता है, रोशनी की तलाश में। हर पंखुड़ी खुलती है, सूरज और बारिश दोनों का स्वागत करती है, और फिर भी यह कीचड़ में जड़ा रहता है। कवि ने त्योरी चढ़ाई, लेकिन यह मेरी पीड़ा को कैसे कम करेगा? साधु मुस्कुराए। ध्यान से सुनो मेरे मित्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, खोए हुए मोती की कहानी। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में अमर नाम का एक मोती गोताखोर रहता था। उसके दिन महासागर की गहराइयों में गोता लगाने और लहरों के नीचे छिपे खजाने खोजने में बीतते थे। एक दिन सुबह उसने एक चमकदार मोती पाया, जो एक हमिंगबर्ड के अंडे के आकार का था। अमर का दिल खुशी से भर गया। उसने उस संपत्ति की कल्पना की जो यह मोती लाएगा, उन कर्जों की जो इससे मिट जाएंगी। लेकिन जैसे ही उसने मोती को ऊपर उठाया, एक आवाज उसके मन में गूंज उठी, केवल जो ऊपर है उसे ही नहीं, बल्कि जो भीतर है उसे भी खोजो। भ्रमित अमर ने बुद्धिमान साधु रवि से सलाह ली। रवि एक धुंध से ढके पहाड़ की चोटी पर रहता था, जहां हवा में पाइन और एकांत की महक थी। जब अमर वहां पहुंचा, हांफते और उत्सुक, रवि ने उसे एक जानकार मुस्कान के साथ स्वागत किया। आह मोती, रवि ने कहा, यह स्वयं मोती नहीं है जिसमें शक्ति है, बल्कि इसे पाने की यात्रा में है। गहराई में गोता लगाओ अमर, अपने दिल के भीतर का मोती खोजो। और इसलिए अमर ने एक नई यात्रा शुरू की, एक अंदरूनी यात्रा। उसने चांदनी में ध्यान लगाया, अपने डर पर विचार किया और उन छायाओं का सामना किया जो उससे चिपकी थी। धीरे धीरे, जैसे एक कमल खिलता है, उसने अपनी आत्मा के छिपे पहलुओं को खोज निकाला। वह दयालुता जिसे वह भूल चुका था, वह माफी जिसे उसने रोका था, और वह प्रेम जिसकी उसे चाह थी। एक दिन जब अमर कमल के तालाब के पास बैठा था, उसने अपनी परछाई देखी। उसकी आंखें चमक रही थीं, चांदनी की चमक को प्रतिबिंबित करती हुई। जो मोती उसने पाया था, अब वह उसके भीतर की चमक के सामने तुच्छ लग रहा था। साधु ने रुककर पानी पर नाचती लहरों को देखा। कवि, उसने कहा, तुम्हारे बोझ मोतियों की तरह हैं, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने दिल की गहराइयों में गोता लगाओ, रोशनी और अंधकार दोनों को अपनाओ, और याद रखो, खुशी जीवन की परेशानियों से बचने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है। कवि ने सुना, उसका दिल हल्का हो गया। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के नीचे डूबा, उसने कमल के फूलों की ओर देखा। उनकी नाजुक पंखुड़ियां सांझ के समय चूमी हुई, और उस क्षण में उसने अपने भीतर के मोती की झलक पाई। यह कहानी तुम्हें शांति और चिंतन दे मेरे मित्र।